इस क्वेश्चन में जो डाउट है बच्चों, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री बच्चों, साइन 270 माइनस एक्स। कई बच्चों को अभी तक क्वाड्रेंट्स भी याद नहीं है, जबकि मैं कई बार बता चुका हूँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, राइट, 0 से 90, और सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 होते हैं। ये किसका घर है बच्चों? साइन थीटा और कोसेक थीटा का, राइट। तो अपने अपने घर में पॉजिटिव होते हैं और दूसरे के घर में ये नेगेटिव होते हैं। तो टेन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर 360 है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। तो ये अपने अपने घर में पॉजिटिव है और दूसरे घर में ये नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो आप ये याद करें। यस। हाँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अपने अपने घर में सब पॉजिटिव। 270 माइनस का मतलब बताओ क्या होगा बच्चों? थर्ड में साइन क्या होता है बच्चों? जल्दी बताओ। नेगेटिव। लिख दिया माइनस साइन। जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे समझा करो। 270 माइनस थर्ड, 270 माइनस थर्ड में साइन क्या होगा? माइनस लिख दिया। अब 270 पर चेंज होगा या नहीं होगा? किस पर चेंज नहीं होता? 90 और 270 पर चेंज हो जाएगा। साइन कॉस, कॉस टेन, कॉट, कॉट टेन, सेक कोसेक, कोसेक, फिर ऐसे पढ़ो, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कोसेक, कोसेक सेक। क्लियर? अब बच्चों साइन किस में चेंज होगा बच्चों? कॉस में, और यहाँ पर जो एंगल लिखा होता है वो आप यहाँ पर लिख दो। एग्री? समझ आ गया? अब यहाँ आ जाओ, इंटू का साइन है 90 पर। 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? तो यहाँ पर प्लस साइन। अब 90 पर कॉस चेंज होगा या नहीं होगा? कॉस किस में चेंज होगा? लो बच्चों, याद क्लियर होगी। अब आ जाओ आगे। अब आगे आ जाओ बच्चों, 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा? तो यहाँ पर माइनस, और 90 पर 10 चेंज होगा ही नहीं होगा? तो किस में चेंज होगा? देखो ना मैं कैसे काम कर रहा हूँ, ऐसे आप लोगों को ट्राई करनी है, मुश्किल थोड़ी है। अब 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? थर्ड। थर्ड में कोड क्या होगा? और 270 पर कोड चेंज होगा? किस में चेंज होगा? राइट। अब आ जाओ, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ में कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन कॉट एक्स को मैं 1/10x लिख सकता हूँ, अगर 10th क्लास पास की है। राइट, याद करो 10th क्लास में साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कॉट थीटा, रेसिप्रोकल। और कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों? सेक थीटा। तो कॉस और सेक आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। टेन और कॉट रेसिप्रोकल, साइन और कोसेक रेसिप्रोकल। तो tan x से tan x कैंसिल हो गया, तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स -1 आपका फाइनल आंसर है। और कोई डाउट? कुछ समझने किसी बच्चे ने? एक चीज जो मैंने बच्चों में नोट करी है, क्या वो भी समझ लो आप। जैसे साइन 1470, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 360 इंटू 3 करते हैं। वाई बच्चों? वाई 360 इंटू 3 गलत नहीं है, बट वाई बच्चों लेंदी हो जाए। आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे आप इसके वेरी क्लोज चले जाओ। अब 360 गलत नहीं होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन लेंदी हो जाएगा। इससे बेटर क्या होगा बच्चों? आप इसको ऐसे करो, 360 इंटू 4 कितना होता है बच्चों? 1440 में से, अच्छा मैं 1410 कर देता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें आपने बताया नहीं कि माइनस भी कर सकते हैं। हम प्लस भी कर सकते हैं, हम माइनस भी कर सकते हैं। 360 इंटू 4 क्या होता है? 1440। यहाँ 1410 है तो -30 डिग्री। अब आप इस पर हाथ रखो, 4 पर हाथ रख दो। बोलिए बोलिए। अब बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है? 360 माइनस 4। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। 360, राइट।
अब बताओ फिर दोबारा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में साइन क्या होता है? साइन लिखूं या कॉस लिखूं? ऐसे काम किया राइट। अब साइन 30 की वैल्यू किसको याद है? वैल्यू याद होनी चाहिए, वैल्यू टेस्ट होनी चाहिए, तभी तो बोल पाओगे ना। तो ये इसका आंसर क्लियर रहेगा सभी को। कुछ बातें और जो रजिस्टर के टॉप पर लिखे, जो भी मैं बातें लिखता हूँ, अब ये रजिस्टर के टॉप पर लिखना। tan 0 डिग्री बच्चों 0 होता है, तो बताओ cot 0 डिग्री कितना होगा? 1/0। उल्टा करोगे ना आप इसका, cot 0 क्या होगा? 1/0। और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। मेरी बात समझ गए ना? ऐसे ही बच्चों यहाँ पर देखो आप, साइन 0 डिग्री क्या होता है बच्चों? 0। तो बताओ कोसेक 0 क्या होगा? 1/0। और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। एक एक बात रजिस्टर के टॉप पर लिखो, जो जो मैंने पढ़ाया है सब तुम्हारे रजिस्टर पे होना चाहिए। लिखो आप, न्यू फॉर्मूले है बच्चों, दो की नई बातें बता रहा हूँ मैं, सभी के रजिस्टर पर बॉक्स होने चाहिए। जब मैं बोलता हूँ ना बॉक्स, मैं बॉक्स बना दूंगा, आपको ही बॉक्स बनाना है। फॉर्मूले को हाईलाइट किया करो। साइन माइनस थीटा, मान लो एंगल में पहले से माइनस साइन है, एंगल में पहले से माइनस साइन है, तो ये माइनस बाहर आ जाए, माइनस बाहर आ जाए, माइनस साइन थीटा। ओके बच्चों, राइट। कोसेक में से भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। टेन में से भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टेन थीटा। कॉट में से भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा। इन सभी में से माइनस बाहर आ जाता है। बट कॉस और सेक, इनमें से माइनस बाहर नहीं आता, डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है, इन दोनों में से बाहर नहीं आता। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? कॉस और सेक में से माइनस बाहर नहीं आता, बाकी सभी में से माइनस बाहर आ जाता है। क्या बोला मैंने? कॉस और सेक में से माइनस गायब हो जाता है, ऐसे बोलो, कॉस और सेक में से माइनस गायब हो जाता है। एंगल के अंदर वाला, क्वाड्रेंट वाला माइनस नहीं। जो क्वाड्रेंट के कारण 180 प्लस करते हैं, 180 माइनस, वहां से जो माइनस साइन आता है वो अलग चीज है। ये ऑलरेडी बच्चों एंगल में माइनस साइन दे रखा है, तो कॉस और सेक में से माइनस साइन हटा सकते हो, गायब कर सकते हो, तो बाकी सभी में से माइनस साइन बाहर आएगा। फॉर्मूले फॉर्मूले बनाए हम, फॉर्मूले तुम फॉर्मूले याद करके अप्लाई करना सीखो, वही बहुत बड़ी बात है। रिसर्च पीएचडी मत करो, इसको रिसर्च करोगे तो फिर सारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं होगा। वो उसके लिए एमएससी मैथमेटिक्स, एमफिल, पीएचडी है ना, राइट। हमें केवल फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, ओके राइट। मेरी बात समझ आ गई? अब इसका यूज कैसे होगा बच्चों, बोर्ड पर देखना, साइन माइनस 330 डिग्री। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बताओ, पहला स्टेप क्या होगा? माइनस बाहर आएगा, पहला स्टेप है बच्चों, माइनस बाहर आएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन बन गया लास्ट क्लास वाला। अब 330 है बच्चों, अब 330 को आप लिख सकते हो 360 माइनस 30। बोर्ड पर देखो मैंने कितनी ब्रैकेट्स लगा दी, केवल तुम्हें समझाने के लिए, यानी समझो आप। अब बताओ 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? 360 माइनस फोर्थ में साइन क्या होता है? अब ये माइनस साइन किसके कारण आया? क्वाड्रेंट के कारण। और वो माइनस किसके कारण? वो पहले से। याद रखना, डिफरेंस याद रखना, माइनस साइन 30। एग्री बच्चों? माइनस माइनस साइन 30। अब पहले आप समझ लो बच्चों, कॉस, इधर बोर्ड पर देखो बच्चों, कॉस माइनस 330। अब बताओ मैं इस माइनस साइन को बाहर लाऊं या नहीं लाऊं? तो क्या करूं? माइनस का गायब कर दो, उड़ा दो। ओके, दिस इज इक्वल टू दिस। अब बताओ मैं कैसे सोल्व करूं? 360 माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ में कॉस क्या होता है? प्लस कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कौन सुनाएगा? ऐसे। आप समझ आया पढ़ाई कैसे करनी है बच्चों? क्लियर हो गया? क्लियर होगी सब कुछ? अब बता क्या पूछ रहा था, अब मुझसे बता। तो साइन 30 के बाद का वैल्यू तो वो नहीं है, क्या तो साइन 30 है और जो उसका ये माइनस आ ये माइनस तो चल रहे हैं ना, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, रोल क्यों नहीं है? ये माइनस, ये प्लस कैसे आया तो बता? माइनस माइनस प्लस हुआ ना,
बोल तो हुआ ना बेटे। और बताओ किससे कुछ पूछना है तो? समझ आ गया? ये नोट करो जल्दी से। डायलॉग याद रखना दर्श, किस में से? चलो बच्चों लिखो आप, राइट डाउन। न्यू टॉपिक है, उसका नाम है बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले ये टॉपिक का नाम है। और टॉपिक हमेशा कोशिश किया करो नए पेज से स्टार्ट करने का, न्यू पेज से स्टार्ट करो। एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलेस, और रेड पेन रखा करो, कोशिश किया करो रेड पेन हाथ में रखने की। रेड पेन को बॉक्स, रेड पेन से बॉक्स बनाया करो, हाईलाइट किया करो चीजों को रेड पेन से, ठीक है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलेस क्या होते हैं वो आप सुनो। ये सोचो, साइन बोर्ड पर लिखना a प्लस बी, साइन a प्लस बी दिस इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये सोचो, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। क्या बोला मैंने? बोलो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हम यहाँ माइनस लगा देता हूँ, अब पढ़ो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस ए साइन, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। अगर लेफ्ट में प्लस है तो यहाँ प्लस, अगर लेफ्ट में माइनस है तो यहाँ माइनस। याद रहेगा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद हो गया वो सभी को। अब बच्चों दोनों में एक साथ देखो आ रहा हूँ, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। इसमें पहले दोनों कॉस आएंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस है। अब जल्दी से फॉर्मूले पढ़ो और मुझे भी सुनाओ। ये सोचिए, अभी सुनूंगा मैं। साइन का हो गया और कॉस का हो गया। बताओ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जल्दी बताओ। कॉस ए प्लस बी, पहले दोनों कॉस फिर बाद में दोनों साइन, इधर प्लस उधर माइनस, इधर माइनस उधर प्लस। पता चल गया मैंने क्या बोले? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जल्दी बोलो। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। एक साइन में एक साइन होता है, एक कॉस होता है, और कॉस वाले में दोनों कॉस होते हैं और दोनों साइन होते हैं। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का बोलो कॉस ए कॉस बी प्लस, ठीक है। अब बच्चों tan ऑफ ए प्लस बी, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। tan ए प्लस बी का फॉर्मूला tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। अगर बच्चों लेफ्ट में प्लस है तो सामने भी ऊपर प्लस है और नीचे माइनस। अगर लेफ्ट में माइनस है तो सामने माइनस है और नीचे प्लस है। क्लियर? याद करने बच्चों। अब मैं बता देता हूँ इनकी मुझे जरूरत कब पड़ेगी इन फॉर्मूलेस की। ध्यान से देखना बच्चों आप। जैसे मान लो आपको cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, cos 15 डिग्री। अब 15 डिग्री को आप क्वाड्रेंट से नहीं निकाल सकते। क्यों? 15 डिग्री को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 180 माइनस, 180 माइनस क्या करोगे? 165। 90 माइनस 75, आपको 75 नहीं पता, आपको 165 नहीं पता, तो 15 डिग्री क्वाड्रेंट से तो होगा नहीं। अब 15 डिग्री निकालने के लिए आप एडिशन सब्ट्रैक्शन की हेल्प लोगे। आप यहाँ पर अभी बच्चा कहता है सर मैं तो 10 प्लस 5 लिख दूंगा। भाई आप 10 प्लस 5 भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 10 की वैल्यू नहीं पता, cos 10 डिग्री आपको पता ही नहीं है। आप यहाँ पर वो दो एंगल लिखोगे जो 10th क्लास में पढ़े हुए, जो 10th क्लास में पढ़े हुए। 0 प्लस 15 ही नहीं पता ना मुझे, दोनों पता होने चाहिए। यस, आप यहाँ पर दो एंगल लोगे। आप इसको आप कैसे लिखोगे? देखो आप cos 45 माइनस 30 लिखोगे या cos 60 माइनस 45 लिखोगे। आप वो दो एंगल यूज करोगे जो तुमने 10th क्लास में पढ़े, जिनकी वैल्यूज 10th क्लास में पढ़ी। मेरी बात समझ आ गई? अब बताओ
दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाओ, ये या ये? ऊपर वाला ये वाला लगाओ। चलो बच्चों, अच्छा बोर्ड पर देना बच्चों, आप बताओ ये क्या बन गया a और ये क्या बन गया b। cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला जल्दी बताओ। cos a cos b प्लस sin a sin b, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब वैल्यू पुट कर दो, cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2। बेटे याद होनी चाहिए, sin 45 1/√2 और sin 30, तो एलसीएम ले लो। ऊपर क्या आएगा √3 + 1 और नीचे क्या आएगा 2√2। एलसीएम है सर, सोल्व हो गया। अब जल्दी से सब बच्चे मुझे sin 75 डिग्री सोल्व करके देंगे। sin 75 को सोल्व करो और tan 15 डिग्री सोल्व करो। ये दो क्वेश्चन में जो अभी करो, sin 75 और tan 15 डिग्री फास्ट। ये दोनों अभी सोल्व करो। फॉर्मूले आज की डेट में आप देख सकते हो। चलिए बच्चों देखना, ये सारे मैं sin 75 डिग्री को सोल्व कर रहा हूँ। जिसको नहीं आता वो बोर्ड पर देख लेना। sin 75 डिग्री, यस बच्चों, sin 75 डिग्री को आप लिखोगे 45 + 30, ओके, दिस इज a + b। तो क्या हो जाएगा बच्चों sin a + b का फॉर्मूला, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b। sin 45 क्या होता है 1/√2, cos 30 क्या होता है बच्चों 1/√3/2, फिर 1/√2 और 1/2। तो ये आंसर आ गया √3 + 1/2√2। सेम आंसर है। यस सर, है ना? ओके बच्चों, यस बच्चों, ये सेम आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं tan 15 डिग्री। क्या मैं रब कर दूं? ये नोट कर लिया सभी ने? ये नोट कर लिया? tan 15 डिग्री बच्चों कैसे किया तुमने, थोड़ा बताओ मुझे। 60 - 45 कोई भी आप ले लो, आप tan 15 डिग्री को आप tan 45 - 30 लिख सकते हो आप। तो ये बन गया a और ये बन गया b। तो पहले आप आंसर सेम आएगा, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। आप ये वाले जो फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूले सारे 1 2 3 इनके फॉर्मूले याद नहीं, कोई जरूरत नहीं। फॉर्मूला वो तुम्हारी अपने लिए, वो जो फॉर्मूला लिखना है तुमने अपने लिए लिखना है, नहीं बड़ा हो गया। यहाँ से बच्चों वो फॉर्मूला तुमने लिखना है अपने लिए, टीचर को कोई लेना देना नहीं है, राइट। यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, क्लियर। tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। tan 45 क्या होता है बच्चों 1, tan 30 क्या होगा 1/√3, 1 + 1/√3 एलसीएम लो, √3 - 1 √3 + 1। क्या सभी ने ऐसे किया? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फाइनल आंसर तो सेम आएगा यार। तो 60 - 45 कर ले, सो में तो नहीं आते, नहीं किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया, ठीक है। अब बच्चों आप इसको यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, यस, आप इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, हाफ नंबर कट जाएगा। करो बच्चों रेशनलाइज, किससे मल्टीप्लाई करोगे √3 - 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऊपर क्या बन जाएगा बच्चों a - b होल स्क्वायर, √3 - 1 का स्क्वायर, और नीचे a + b * a - b, a + b into a - b। क्या होता है बच्चों a + b into a - b? a² - b² √3² - 1²। ओके, अब ऊपर लगा दो a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला, पहले इनके समझ लो, नहीं आता तो पहले समझ लो। a - b होल स्क्वायर कौन बताएगा बच्चों? a - b √3 का स्क्वायर, √3 स्क्वायर क्या होगा 3a² + 1 -2ab, और नीचे √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 - 1। आता ही मैथ्स आता है, 9th क्लास का काम है। सोल्व करना बच्चों, कितना आंसर आएगा 3 + 1 कितना हो गया 4 - 2 √3 अपॉन में 2 से और कटिंग हो सकती है बच्चों। तो क्या आंसर आ रहा है बच्चों बताओ, 2 कॉमन ले लो ऊपर से, तो 2 - √3, 2 कॉमन ले लिया ना, 2 कॉमन ले लिया तो 2 - √3, और 2 जो कॉमन लिया वैसे कैंसिल हो गया। यहाँ
इधर यहाँ यहाँ कोई जरूरत नहीं है, वहाँ जरूरत है, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आप छोड़ सकते हो बच्चों, ये आंसर है। ओके, यहाँ रैशनलाइज करना सही है। मेरी बात समझ गए? हाँ बच्चों, देखो आप होमवर्क में जो मैंने क्वेश्चन दिया था, शायद इसको सोल्व करते करते ये आ गया था। एग्री बच्चों? ये आया था 10 आया था। चलो 10 कर देता हूँ मैं। 10 195 डिग्री, 195 डिग्री को लिख सकते हो 180 प्लस 15, यस और नो? अब 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, जल्दी बताओ। 180 प्लस थर्ड, 180 प्लस थर्ड में 10 क्या होता है? तो पॉजिटिव 10 15। अब बताओ 10 15 सोल्व किया ना, ये 10 15 ही तो सोल्व किए। अब ये सारा काम करोगे अब पता चला पहले क्यों नहीं कर सकते थे। तो 10 15 की वैल्यू सारा करोगे तो देखो ये वाला आंसर यहाँ लगा दो। क्या आंसर है मेरा? 2 माइनस। हाईलाइट करो, ट्रिपल की लगाओ बच्चों, ट्रिपल की कोड वर्ड है सोम्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए लगाता हूँ। ओके, 10 195, लेकिन इसका आंसर याद थोड़ी है तुम्हें, ये तुम ऐसे करोगे आप, ये सारा फेयर वर्क है। ओके, वो तो मैंने नहीं किया ना, मैंने तो कर रखे हैं। तुम तो सारा दोबारा करोगे ना, तुम तो ये सारा काम करोगे, तुम एग्जाम में तो सारा करोगे ना। राइट डाउन 10 माइनस 225 डिग्री साइन माइनस 315 डिग्री कॉस माइनस 750 डिग्री सेक माइनस 135 डिग्री कॉट माइनस 15 पाई बाय 4 अभी करवाऊँ देंगे बेटी, होमवर्क में भी आज होमवर्क मिलने वाला है तुम्हें, चिंता मत करो। हाँ जी बेटी, tan 105 डिग्री, tan 105 डिग्री, बताओ 105 डिग्री कैसे सोल्व करोगे? कौन बताएगा? tan 105 डिग्री बता। नहीं 90 में परेशान हो गए तुम। ये 60 प्लस 45, उससे जल्दी आएगा आंसर। 90 पर tan 90 क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। सभी प्लस 15 डिग्री भी तुम्हें नहीं आता है ना, और 90 डिग्री पर फिर या तो चेंज करोगे आप, उससे अच्छा 60 प्लस 45 लिखो ना आप इसको, उससे आंसर जल्दी आएगा। तो लिख लो, हिंट लिख लो, 105 को कैसे लिखोगे? 60 प्लस 45, फिर आप करोगे। नेक्स्ट आप लिखो ये सोचो, 7th क्वेश्चन, cos 45 प्लस x प्लस cos 45 माइनस x, बताओ। अच्छा, इसका आंसर मैं बताया था, √2 cos x आना चाहिए। √2, बताओ इसमें हिंट बताओ, जल्दी बताओ बच्चों क्या करोगे? जल्दी बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करोगे? LHS में क्या करोगे? फास्ट बच्चों। यस, कौन सा फॉर्मूला? यहाँ पे कौन सा लगाओगे? cos a प्लस b। क्या होता है cos a प्लस b? जल्दी बताओ। cos a माइनस sin a sin b, और यहाँ पर cos a माइनस b क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। काफी कुछ कट जाएगा, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट बच्चों, tan 45 प्लस x अपॉन tan 45 माइनस x, बताओ जल्दी से बताओ इसका आंसर कैसा आएगा? जल्दी बच्चों बोलो। अच्छा, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप, ये बता दो। आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे?
tan ऑफ a प्लस b क्या होते हैं? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a, राइट। देखते हैं तुम्हारा अलजेब्रा कैसे मैं आंसर लिख रहा हूँ। 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ये आंसर आना चाहिए। ये प्रूव दैट, पीटी मतलब प्रूव दैट, ये एलएचएस है वो आरएचएस। ठीक है, प्लस एनसीईआरटी देना बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 आप कंप्लीट कर सकते हो। यस, एक्सरसाइज 3.2 आप कंप्लीट कर सकते हो बच्चों। देखो आप 3.2 में सब कर चुके हो आप, पता है आपको 3.2 आती है, कर चुके हो आप, मतलब 3.2 आप 3.2 सब आपको आती है बच्चों, आप देखोगे ना सब आपको आती है। फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर और 10th क्वेश्चन तक, राइट। तो क्वेश्चन नंबर आपको 1 से लेकर 10 तक कर लोगे आप, रातों नहीं ना। 3.1 अभी नहीं कर सकता, वो रेडियन वाली है, वो डिग्री रेडियन वाली एक्सरसाइज है। और 3.3 में, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, पता है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों 3.3 का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। और ये वाला बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा नहीं, 6 नहीं, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, 11th भी ऐसा क्वेश्चन है 11th, पर आपको शायद अभी नहीं होगा। तो अभी इतना काम करो जितना मैंने बताया बच्चों, ये होमवर्क है सारा, ये होमवर्क है, ठीक है। अब सुनो,